नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है राज्य और राष्ट्र अर्थात स्टेट एंड नेशन। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो राजनीतिक भूगोल हैं उसमें राज्य और राष्ट्र के जो अर्थ हैं और उनके प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया हैं और भौगोलिक विशेषताएं हैं, इनके संदर्भ में पर्याप्त अंतर होता है। अर्थात राष्ट्र और राज्य दोनों में ही भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है इनकी प्रक्रिया, निर्माण में और अर्थ में। राज्य राजनीतिक और कार्यात्मक रूप से संगठित पृथ्वी की ऐसी क्षेत्रीय इकाई है जिसमें निवास करने वाली जनसंख्या और संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने वाला राजनीतिक प्रशासनिक संगठन क्षेत्रीय इकाई से मिलकर एक कार्यात्मक सांगठनिक इकाई का विकास करते हैं। अर्थात राज्य जो हैं वह पृथ्वी पर पाई जाने वाली एक ऐसी क्षेत्रीय संरचना है या इकाई है जिसके अंतर्गत यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है और जो संपूर्ण क्षेत्र में संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक संगठन होता है, वह संगठन क्षेत्रीय इकाइयों के साथ मिलकर के एक कार्यात्मक सांगठनिक इकाई का विकास करते हैं। अर्थात राज्य के जो प्रधान जो तत्व हैं वह 3 तत्व हैं। पहला है क्षेत्र, दूसरा जनसंख्या और तीसरा है एक प्रभावशाली प्रशासनिक संगठन अर्थात सरकार। ये तीनों तत्व मिलकर अर्थात क्षेत्र, जनसंख्या और सरकार तीनों ही मिलकर के राज्य को पारस्परिक अंतरक्रियात्मक संबंधों द्वारा एक संगठित राजनीतिक क्षेत्रीय इकाई में परिवर्तित करते हैं। राज्य की जो विशेषताएं हैं उसके विपरीत जो राष्ट्र होता है वह एक क्षेत्रीय इकाई नहीं होकर के एक मानव समूह होता है जो कि ऐतिहासिक कालक्रम से समान परंपराओं, भाषा, धर्म, संस्कृति और जो राजनीतिक विचार हैं आदि से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में भावनात्मक रूप से एकीकृत रहता है। अर्थात राज्य एक क्षेत्रीय इकाई है जबकि राष्ट्र एक मानव समूह है। एक ऐसा मानव समूह जिनकी समान परंपराएं होती है, समान भाषा होती है, धर्म होता है, संस्कृति अपनी होती है, विशेष संस्कृति और राजनीतिक विचार आदि जो तत्व हैं, ये सभी तथ्य मिलकर के भावनात्मक रूप से एकीकृत रहते हैं। तो वह जो एकीकृत मानव समूह है जो कि समान सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त है, वह राष्ट्र की संज्ञा से जाना जाएगा। इस तरह राष्ट्र या मानव समूह का भी एक भौगोलिक क्षेत्रीय अस्तित्व है, लेकिन राज्य की तरह यह एक संप्रभुता संपन्न इकाई नहीं होती है और न ही किसी संगठित प्रशासन या सरकार द्वारा शासित होती है। इस रूप में एक राज्य में ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में कई जो नेशनलिटीज़ हैं, राष्ट्रीयताएं हैं, वह मिल सकती हैं। जैसे कि अपने देश भारत में जहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या सामाजिक और सांस्कृतिक आदि समस्त रूपों में कई विविधताएं देखने को मिलती हैं और इस तरह से कई राष्ट्रीयता वाले यहाँ पर मानव समूह निवास करते हैं। लेकिन एक राष्ट्र एक पूर्ण रूपेण संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में शायद ही अस्तित्व में आए। यद्यपि यह कार्यात्मक रूप से संगठित आदर्श राजनीतिक इकाई हो सकता है। धरातल पर प्रायः इस तरह के राष्ट्र राज्यों का प्रारंभ मध्यकाल के अंत में जब यूरोप में राजतंत्र नष्ट होने लगे और वे भाषाई अथवा प्रजातीय आधार पर संगठित होकर बड़े बड़े राज्य बने, तो उनमें यह भावना घर करती गई कि वे अंग्रेज़, फ्रेंच, जर्मन आदि अलग अलग सांस्कृतिक या संस्कृति वाले मानव समूह हैं। कालांतर में इन्हीं जो अलग अलग जो राष्ट्रीयताएं हैं, इन्होंने मिलकर के भौगोलिक राजनीतिक परिस्थितियों के वशीभूत होकर किसी राज्य इकाई में क्षेत्रीय रूप में अपने को समाहित कर लिया। इसी प्रक्रिया से सोवियत संघ, सोवियत रूस, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया,
जैसे जो संघीय राज्य हैं उनका विकास आरंभ हुआ। अभी हाल के वर्ष में विश्व में पुनः प्राचीन राष्ट्रीयताओं का पुनर्जन्म हो रहा है, जिसमें प्रजातिगत एवं धार्मिक एकता के आधार पर राज्यों का निर्माण हो रहा है। यह संयोग ही है कि यह प्रक्रिया पूर्वी यूरोप एवं सोवियत रूस से ही प्रारंभ हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ कार्यात्मक रूप से विकसित राज्य इकाई का अस्तित्व नहीं रहा है। इस तरह से राष्ट्र और राज्य दोनों ही अपने आप में अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। सर्वप्रथम अब हम अध्ययन करेंगे राज्य के बारे में, अर्थात स्टेट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और परिभाषाएं क्या हैं, मीनिंग क्या है और डेफिनेशंस क्या हैं। जो हमने ऊपर अध्ययन किया वह समस्त उसका यदि हम संकल्पनात्मक विश्लेषण करें तो इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य जो है वह धरातल पर एक क्षेत्रीय इकाई होता है, अर्थात राज्य का अपना एक क्षेत्र होता है। ये पहले ही हमने इस पर डिस्कस किया कि राज्य के प्रमुख तत्व जैसे कि क्षेत्र, जनसंख्या और प्रभावशाली सरकार। तो राज्य धरातल पर एक तरह से एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में होता है। इसमें जो निवास करने वाली जनसंख्या है वह एक राजनीतिक प्रशासनिक संगठन से मिलकर संपूर्ण क्षेत्रीय इकाई को एक कार्यात्मक इकाई का स्वरूप प्रदान करती है। इस संदर्भ में राज्य की जो परिभाषा है वह अनेक राजनीतिक जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने अलग अलग राज्य की परिभाषाएं इस प्रकार से दी हैं। सर्वप्रथम पाउंड्स ने कहा, द स्टेट इज एन एरिया organized politic in an effective manner by an indigenous people with a government in effective control of the area। अर्थात राज्य जो है वह अपनी जो जनता है, निवास करने वाली जनसंख्या या जनता, उसके द्वारा प्रभावी ढंग से संगठित किया गया एक राजनीतिक क्षेत्र होता है जिसमें अपनी सरकार होती है और उस क्षेत्र पर उसका एक शक्तिशाली नियंत्रण होता है। इस तरह से स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल में पाउंड्स की जो परिभाषा है उससे यह स्पष्ट होता है कि जो राजनीतिक भूगोल है उसमें राज्य जो है वह क्षेत्र, जनसंख्या और एक सरकार से मिलकर बना हुआ माना जाता है। और भौगोलिक संदर्भ में ये तीनों तत्व पारस्परिक अंतरक्रिया द्वारा क्षेत्र को राजनीतिक कार्यात्मक इकाई में परिवर्तित कर देते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए जो अगले दूसरे जो भूगोलवेत्ता हैं, राजनीतिक भूगोलवेत्ता मूडी, उन्होंने जो परिभाषा दी है स्टेट की वह इस तरह से दी है, द स्टेट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ टेरिटरी अलोन नॉर ऑफ द पीपुल who live in that territory, but it is much more complex organization in which territory, the people and their interrelationship are indissolubly welded to form an entity which possesses an individuality, a character which makes it off from other states। अर्थात राज्य मात्र क्षेत्र अथवा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से ही निर्मित नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत एक जटिल संगठन है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्षेत्र, मनुष्य एवं उनका आपसी संबंध सम्मिलित रूप से एक इकाई बनाते हैं, जिसका एक व्यक्तित्व एवं चरित्र रहता है जो अन्य सभी राज्यों से अलग विशिष्ट स्वरूप का होता है। अब हैं जो दूसरे जो राजनीतिक भूगोलवेत्ता हैं या विज्ञानवेत्ता हैं, उन्होंने भी राज्य की जो परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अन्य तत्वों के समान रहते हुए भी राजनीतिक शास्त्रियों की जो परिभाषा है उसमें हार्टशॉन द्वारा प्रतिपादित राज्य की मूल संकल्पना कार्यात्मक अंतर संबंध का अभाव मिलता है। जैसे कि गार्नर जो कि एक राजनीतिज्ञ
राजनीतिक विज्ञानवेत्ता हैं। उन्होंने राज्य के बारे में कहा है कि राज्य न्यूनाधिक बहुसंख्यक लोगों का ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो, बाह्य नियंत्रण से लगभग या सर्वथा स्वतंत्र हो और जिसकी ऐसी संगठित सरकार हो जिसके आदेशों का उसके निवासियों द्वारा पालन किया जाता हो। इस तरह की परिभाषा देते हुए लास्की ने भी कहा है कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो शासन और प्रजा में विभक्त होता है, जिसमें प्रजा व्यक्ति अथवा समुदायों के रूप में होती है और शासन सर्वोपरि बल प्रयोग पर आधारित अपनी शक्ति द्वारा प्रजा के साथ अपने संबंध निर्धारित करता है।